प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। धन्यवाद जोशी जी। आपने अनवरत रूप से हम 7 दिन तक के पटल पेश करी, हम बड़े समर्पित करी। हम बड़ी खुशी कि हम अपना टूटी फूटी भाषा में 6 दिन निभाई सकी और 7वां दिन को आज प्रारंभ हुए। आज ये कार्यक्रम को 1169वां दिन और 124वां चौथा वर्ष की 124वीं शाम और ये रॉयल्टी कार्यक्रम को 7वां भाग। आज हमारा कीर्तिकार ये मंच पर रहने ने फूल खिले, एक से एक फूल आए रवाई कभी और बैरे बाटी ने भी, तो बड़ी खुशी हो रही और सब लोग मेरे सादर जुगड़े बाटी श्यास हो गई। जति भी कीर्तिकार अब नाम गणो तो कतियों को गणनो, सब लोग यह खजू छो प्रतिभावान लोग, कीर्तिकार लोग, विशेषज्ञ लोग, तो सब में मेरी श्यास हो गई। और ये कार्यक्रम को मैं आज एक छोड़ा से उद्घाटन करूं। कल की मनुष्य जन्म बार बार न मिल दू और न मौका मिल दू मनुष्य जन्म में, तो सदैन फुलुड़ा सदैन रंदली बारी जतेली भाइयों की बयात ये दगड़्या साथ्यो माझी काठुल्यो ओनो भाईचारे। ये मौका को हम सदुपयोग करनो और अपना अपना मुखार बिंसी जो भी कृतियां हमारी बनाई तो सुनाने की एक कोशिश करनो और आग भी ये कार्यक्रम संजोई धरनो, कुछ बनाई धरनो, कल की फिर यो कार्यक्रम घूमी फिर के फिर रवाई में आ लो। महीनों लग गया, 4 महीने लग गया, जो भी समय भी तो लो ते का पुनः बाद जो हम फिर मौका मिल लो। और मैं कुछ निवेदन कि भाई तुम कुछ बनाई धरे आना बोली सामग्री, ताकि हम अगला बार जो यही ढंग से जड़ी 6 दिन ने भी और 7वां दिन मेरा मुख पर आयो, तो ये प्यारे प्रेम सी और अच्छा मीठी बातों सी यो समय फिर मिलल जा, तो फिर हम ते पर अपनी कृत्या धर सकनो, अपना बोल बोली सकनो। अलो समय या कोई नहीं देखी समय मणि को कहा पर असो कदी ताई रहो मणि की, ये तो भाई चामा की चुए दिया ये रानी रा भोन भो कोई को बरसो कौन देखी तुम मेणो कि जो मतलब जे न पूरी लेती किंग ठाई के मुई तो बिल्कुल पक्की ले गाली कराई थे मुई किरानो न जाने ये बात अपन कोई कोकी छूटा कोई कोकी छूटा कोई कोकी छूटा बिल्लू एड़ा जो मुकाम तक पहुंच सकूं। तो एक कार्यक्रम में मैं छोड़ो सुनाई और एक बाद में ब्याह जयप्रकाश जी बोलतो तसी ततरा यात्रा पड़ता देहरादून तो आज तो जयप्रकाश जी शायद आप नौगांव पहुंच गए होला और मैं आशा करूं कि आप बैठे हमारे भी अपना कमरा पर तो अपने मुखारबिन से अपनी कृति अपनी रचना हम सुनाओ। जयप्रकाश जी आपको सादर आमंत्रित ये कृति मंच पर। सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग मेरे प्रणाम। ये पटल पर जति यथा उपस्थित मेरी आवाज यहाँ हल लगे पर मैं थकी तो बहुत है मैं, पर हम सुंदर कार्यक्रम छोड़ने भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो लो। जगमोहन जी ने सबसे पहले मेरे नंबर दी गाड़ी का तो बड़ा बड़ा विभूतियां दिखे ने नई नई हमारी कुलवंती दीदी और जोशी जी का तो मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्हें अब यो अवसर दी, ये बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। तो मैं राजा शुरुआत करनी तो मैं रुद्रेश्वर की धरती पर आई हूँ और रुद्रेश्वर मान्यो देवता का लुदेश्वर बोलो तेलिया का लोकल भाषा में रुद्रेश्वर बहुत मान्यो देवता और एक जातर जोड़ा डानक जोड़ा बहुत फेमस जातर इसी हमारे मुख्यमंत्री ना राजकीय मेव की घोषणा कर गए थे कि वो राजकीय मेव बहुत बड़ा मेव था। कई पर थोड़ा शुरुआत भी हाली उदेश्वर को नो भी आलो कई पर मैं थोड़ा लिखे तो कहीं हे इष्ट रुदेश्वर मैं तेरी गाथा लिखना चाहूँ
हे इष्ट रुद्रेश्वर, मैं तेरी गाथा लिखनी चाहूं। एती धीती मती त ना मेरी कि मैं तेरी गाथा लिखी सकूं। आपड़ो आशीर्वाद देलु तू तो सब जाना, आपड़ो आशीर्वाद देलु तू तो सब जाना। मैं तो एक अनजान तू सजान बाना, मैं तो एक अनजान तू सजान बाना। तेरी लीला अपरंपार देवा, स्वीकार करे अनजान की सेवा। तेरी लीला का अपरंपार देवा, स्वीकार करे अजान की सेवा। मुंगर संते न फुंड शेराय तय तेरु मान, मुंगर संते न फुंड शेराय तय तेरु मान। देवसारी कनाव किया बजलारी तेरा चार थान, देवसारी कनाव किया बजलारी तेरा चार थान। आषाढ़ का मूलो में हाथ बहिरा, आषाढ़ का मूलो में हाथ बहिरा। गांव गांव तेरी पालकी घूमा, सब आपड़ो आशीर्वाद देने लिए डांडा देवराना नागमंडिया झोला। सब आशीर्वाद देने लिए डांडा देवराना तू नागमंडिया झोला। तेरी यानी मान्यता देवा कि सारी दुनिया टूटा, तेरी यानी मान्यता देवा सारी दुनिया टूटा। सुनक तेरा छतेरा देवार चांदी को सजा झामन। मुंगरा का ठाकुर तेरा वजीर किया देवसारी का माली बामन, मुंगरा का ठाकुर तेरा वजीर किया देवसारी का माली बामन। सब गांव घूम तेरी जख बिना सारा गांव झूला तेरी डोली। राजी खुशी रखा घर गांव। ये जब डांडा का देवराना का बाद और गांव में बिना सारा मुंगर संती शेराय ते फंडो वही का सारा तेरा दर्शन मिललू। सारी जनता ले ली तेरू नाम। ये जो रुद्रेश्वर देवता सो एक बार मूल माने को साल तो महीना थे कि तब पहली जातर से डायना बन और ते के बाद सारे गांव घुमा तो फिर जो बंदा जाए तो वही का साल फिर मूल में आ सुबह थोड़ा मेरे प्रयास तो यो। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विजयवान जी, आपने जो देव स्तुति करी। अमर विष्णु रुद्रेश्वर इष्ट, सबको इष्ट रुद्रेश्वर का मतलब भगवान शिव जी। तो शिव जी की आपने स्तुति करी, बहुत अच्छो। और ये भी इसी पहली कुलवंती बहन थी बोलने भला हमारी 32 आदमियों की कवि लिया। ये बात पर मैं एक छोटी सी कविता बनाई थी मेरी कल की। अब रंग परिवार को किन दिखिनो तेरा समय को थोड़ा अभाव लगने हो आग नहीं समय बड़ी, फिर भी 2-4 मिनट में आप अपनी लोग कृत्य धरल। और मैं एक परिवार का खुशी माई क्यों लोगों से एक संदेश दो जो आप मायने खबदा। एक कथा एक खानदार है, एक काम देखा सेंदार है। कुख नहीं गा भाई ना आवदाई बनेगा, भाई ना आवदाई बनेगा। भाई बाबू को पाले पोसे दादा दादी का नोए दोए आप माँ कति दूर को होएगा जना अपछाण बनेगा। ये कथा एक खानदार एक काम देखा सेंदार है, कुख नहीं गा। एक का कुड़ियों भी दूध भी लगी पगड़ी, खोदू फंडी लगाई बाड़ी। बोल तो खा तो सही मानो, बांदर खा तो सही मानो। रिश्तेदार भी जीव के रहो जताए भाई आप मायरो शायर हो। तो ये बात को प्रभाव सारा समाज में पड़ा जब आप बिछड़ी लो परिवार बनो। तो मैं बड़ी खुशी हुई हमारी बहन जिन जो अपनी ये बड़ा परिवार बताई। धन्य हो यह परिवार अगर सब नहीं होता तो कौन रहती एकता, सारा देश की एकता रहती। पर बिछड़न जब आयु तो ये बात को हम खेद होते पर मैं कविता सुनाई। यार सुरेश भवानी को बोले हूँ पर मैं तो पहले दिया भाई टाइम थे के बाद मैं अपने बहन कुलवंती बुलाऊं। तो सुरेश भगवान जी अगर आप तैयार है तो सूक्ष्म और सारगर भी शब्दों में अपना शब्दों को बखान करो, अपनी कृति को बखान करो। सुरेश भगवानी जी सादर आमंत्रित। सबसे पहले आप सबको मेरे सादर प्रणाम। और मोद विश्वास की शायद सम्मान मुझे होने छोटू पर एक हमारे एक शास्त्री जी भी जुड़े हूँ जो हरदेव प्रसाद खंडोरी के नाम से चोर बिलौडो हम कहेंगे। तो सबू प्रणाम जो लौटड़ती हूँ प्यार बड़ो प्रणाम। और कुलवंती दीदी, ज्योति दीदी, जगमोहन सिंह रावत और हमारे जो बहुत वरिष्ठ जो हमारे रामायण की संस्कृति सुनने बिल्कुल बराबर तत्पर खड़ो जोशी जी, आप भी सादर प्रणाम। और जेपी साहब जेना 65 गांव को आराध्य देव, 65 गांव को आराध्य देव जे की एक मुल्क की बहुत बड़ी यात्रा बना हमारा दान दे रहा है महाराज।
आपने तो एक हिस्ट्री सुनाई, कथा सुनाई तो बहुत बड़ो अच्छी लगी, मतलब आप सब बहुत प्रणाम। और आप बताइए फादर सभा, तो मेरे एक गीत उत्तराखंड घुमा, हम उत्तराखंड घूमी तो कहा देखिए कहा से कोखन शुरू करी उत्तराखंड घूमना, उत्तराखंड घुमा तो मेरी रिकॉर्डिंग हुई स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग की गीत हुई हूँ, दोनों रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी हुई हूँ। और ए मां उत्तराखंड का जति भी बड़ा बड़ा सिंगर सब की एक एक लाइन ही गाई है, लेकिन अभी गीत मेरे जो छह फील्ड भरना आई कालते पर काफी टाइम लगने लगी हूँ। उत्तराखंड का जति भी सिंगर सब गा लेते गीत, तो थोड़ा मुझे गीत सुना आप लोगों के बीच में, जो गलती वाली क्षमा करने का, लेकिन मुझे नया कलाकार और आप लोगों को सहयोग और आशीर्वाद से जी छा वो थोड़ा रास्ता मिलने लगी हूँ। धन्यवाद। ए जा पहाड़ घूमी जा पहाड़, ए जा पहाड़ घूमी जा पहाड़, हो स्वर्ग छ धरती मेरा पहाड़, हाँ स्वर्ग छ धरती मेरा पहाड़। ए जा पहाड़ घूमी जा पहाड़, ए जा पहाड़ चली जा पहाड़, ओ स्वर्ग छ धरती मेरा पहाड़, हाँ स्वर्ग छ धरती मेरा पहाड़। गंगा बोगली एक मेरा पहाड़, गंगा बोगली एक मेरू पहाड़, हरि हरिद्वार जग बद्री केदार, हरि हरिद्वार जग बद्री केदार, ऋषियों की तपोभूमि, ऋषियों की तपोभूमि, ओ फूलों की घाटी मेरा पहाड़, हाँ फूलों की घाटी मेरा पहाड़। ए जा पहाड़ घूमी जा पहाड़, ए जा पहाड़ चली जा पहाड़, ओ स्वर्ग छ धरती मेरा पहाड़, हाँ स्वर्ग छ धरती मेरा पहाड़। स्वर्ग न छोड़ी गंगा की धारा, स्वर्ग न छोड़ी गंगा की धारा, यमुनोत्री धाम सबसे प्यारा, यमुनोत्री धाम सबसे प्यारा, ऋषियों की देवभूमि, शिव को कैलाश, शिव को कैलाश, जय बद्री जय आदर, जय बद्री जय केदार, ओ हरि बलिदान, हरि बलिदान। धन्यवाद। आप लोगों का बीच में छोटू से गीत रखी हुई, और ये बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में मेरे सुरेश भवानी ऑफिशियल चैनल के नाम से आलू ये माई उत्तराखंड में जो सबसे बड़े बड़े कलाकार सबको एक एक लाइन सब एक एक लाइन सबकी गाई, तो मैं आप थोड़ा समय को ब्याह 7:30 बज गया। बहुत धन्यवाद सुरेश भवानी जी, बहुत प्यारा आवाज में चाहिए, बहुत प्यारा गीत गाई। और बेडो पाको 12 माह से प्रकार की बहुत बड़ी कार्यक्रम है, तो थोड़ा माइक बंद तो करिए, माइक बंद कर दो सुरेश जी अपना। ओके धन्यवाद, बहुत अच्छा स्वर में गाई और बहुत अच्छा गाना हुआ। ये गाना तो जल्दी से जल्दी बाहर निकाला। और थोड़ा मैं तो तेलिए कोई की कविता करके मेरा बैन कुलबंदी का समृद्ध परिवार से जो मतलब जेली बोलो का परिवार बोलो तेली जो कोठो परिवार रो हिंदी में का बोलो तेली बोलो दे संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार जी। तो संयुक्त परिवार से मैं बड़ा प्रभावित हुई। अरे ये तो पर मैं थोड़ा एक कटाक्ष करूं कि ये का जांदरू ये का पानी, ये का जांदरू ये का पानी तो ना खबजे राख दिवरानी जेठानी, ये का जांदरू ये का पानी तब इन खबजे राख दिवरानी जेठानी, 2-4 दिन तो बड़ा लट्टा पिंडो, 5 दिन दो डरनी डिंडो, 4 दिन तब मैं बड़ी मनो 5 दिन बोलो ना डरने लगी मैं परसी
तो 2-4 दिन करो लेटा पिंडो और 5 दिन दो डैनी डिंडो। भाइयों भाइयों माँ बाच न सान डासने जाए तो लगाओ तान डरे दी यानियों का निशानाक जब भाई न कर दो भाई की डाक। समस्या वो तो दूरता इन होगी। तो ये वास्ते संयुक्त परिवार को बड़ो सम्मान और आदर। और एक बाद में अपनी बहन कुलवंती जी सादर आमंत्रित करो। आप भी अपना सार्वजनिक शब्दों से हम सुनाओ बहन जी और आपको सादर आमंत्रित पटल पर। एक बाद अनुसुया प्रसाद जी डिमरी तैयार है और ये खंडोड़ी जी भी है सी भी तैयार है तब। बहुत बहुत धन्यवाद रावत भाई जी। तुम इतनी तारीफ तो ये करके ना कि मतलब मैं अड़मन मायूस लगी होना कि मतलब भाग्यशाली हो ना हम तो जो 5 भाई 5 हम बहनी तो हम लग दिना की 5 मायूं की होली। कई लोग कंफ्यूजन हो कि तुम एक जगह ना कि अलग अलग जगह ना। तो मुझे अभी ज्यादा समय न लिंदो से तो कविता पढ़ाना पड़ा। मेरे कविता की जो बोल से कोई नन बोली ये 2 अर्थ थी। कोई नन बोली एक अर्थ में कोई नन बोली कि मैं सब काम करी रंग करी तरंग करी पर कोई नन बोली। पर मेरी एक अर्थ में कि मतलब इतनी बढ़िया चीज है कि आहा कोई नन बोली। तो गुगुती के बल घोली गुगुती की घोली चुल्लू की चटनी गुगुती की घोली चुल्लू की चटनी चुल्लो ठो भड़ियाई छोड़ा कोदा की रोटी आहा कोई नन बोली। चुल्लो ठो भड़ियाई छोड़ा कोदा की रोटी आहा कोई नन बोली। डाली बासी बल काग डाली बासी काग कोदा की रोटी डाली बासी काग कोदा की रोटी भुट्टी लाल मिर्च जो तेल में जब तेल गरम करो तो जो सूखी मिर्च डालो तेल बोलो भुट्टी मिर्च भुट्टी लाल मिर्च साजा चोखड़ में पावगा को साग आहा कोई नन बोली। साजा चोखड़ में आहा पावगा को साग आहा कोई नन बोली। डोखरिया की तीड़ माघ का महीना मई तक डोखरिया की बल तीड़ माघ का महीना मई तक माँ का बना हाथक माघ का महीना मई तक माँ का बना हाथक मिठा लुण्या सीड़ आहा कोई नन बोली। मिठा लुण्या सीड़ आहा कोई नन बोली। डोखरू खोदी बल सांगड़ू सर्दी का मौसम में जब सर्दी आ गया वह तो सर्दी का मौसम में और मरमर जुखाम में जब जुखाम लगा तो तेल बोलो जब बोता जुखाम तेल बोलो मरमर जुखाम में मैं शब्दों पर ज्यादा करूं कि अपने रोमांटिक जो ठेठ शब्द त्यों बचाने की कोशिश करूं। मरमर जुखाम में चौ कोद और हर लूण माक लागड़ू आहा कोई नन बोली। चौ कोदक और हर लूण माक लागड़ू आहा कोई नन बोली। गुलोरी का गार रवाई अमर रवाई में 12 महीनों का 12 त्यार अमर रवाई में 12 महीनों 12 त्यार रहो तो गुलोरी का बल गार रवाई 12 महीनों का संक्रांति का 12 महीनों का त्यार आहा कोई नन बोली। डांडू लगी म्यो जून जुलाई में जो कुरेड लगा तेल बोलो म्यो डांडू लगी म्यो सौन भादों का महीना बस का है छानियों का बेड़क डांडू लगी म्यो सौन भादों का महीना बस का है छानियों बेड़क साजू बिलाओ घ्यो आहा कोई नन बोली आहा कोई नन बोली। धन्यवाद। वाह बहन जी तेरी लांगड़ा ना और सीढ़ू उसको डी लाओ है बगी के और इधर भी आओ तो ठंडो सीजन आएगो इत बचा मर सुई खा जाजू बना। धन्यवाद तय अपना संस्कृति पर बहुत ही कविता सुनाई। रावत जी जरा ये कोई नन बोली इन्होंने जो शब्द कहा था ना इसका जरा अर्थ बता दीजिए। किसी ने नहीं कहा कोई नन बोली किसने नहीं कहा किसने नहीं कहा। अब ये किसने नहीं कहा ये तो प्रश्नवाचक में आता है पर ये दूसरे ढंग से बताया इन्होंने कि किसने नहीं बोला कि इतना अच्छा होता है। अच्छा हाँ जी सबने बताया मतलब ये अच्छा खाजा है। तो बहन कुलवंती ने कविता सुनाई बहुत आनंद आई। और एक बात मैं
अपना गुरुजी पंडित अनुसुया प्रसाद जी सादर आमंत्रित करो, और पवन जी तुम भी तैयार रहे और खंडोड़ी जी तुम भी तैयार रहे। तो अनुसुया प्रसाद जी सादर ये पावन कीर्ति पटल पर। शायद ये व्यस्त को कतिमाई, तो आओ पवन जी, तब तक हमारे पवन भाई पवन चौहान जी आप सादर आमंत्रित। कोकने है तो मेरा बस सबसे पहले मोहन कीर्ति पटल पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आप सभी का मोहन कीर्ति पटल पर हार्दिक स्वागत। रवाल जी माई बोले हिंदी तो हम सबके सुनो, ये हिंदी कार्यक्रम है, रवाई कार्यक्रम है, आप भाषा में बोल दें। और आप सबको मेरी ओर से आप सबको चरण स्पर्श प्रणाम तथा आप सभी के आत्मा में बसे हुए परमात्मा को मेरा नमन। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी एक कविता बना रखी है, आप उसको जरूर सुने। कविता के शीर्षक है कि तू लोकारी बाता का नहीं सुना। बखत्या बाता का नहीं सुना, बखत्या बाता का नहीं सुना, झूठा सोइनु का जाल का नहीं बुना। आपरो डोखरू आपरा कूड़ा काली फिरा सुधी उड़र पोड़ा। फिर भी काली लगे आमा नौना सैरू फंडा, फिर भी काली लगे आमा नौना सैरू फंडा। बैरका मन खिता आना लगे हमारा घर फंडा। सिजुगुत बाजी कि चूल्हा फंडा कबल उंडा फंडा और अंडा फंडा को चूल्हा फंडा। सैरू फंडा ने के हम सब काम करो, घर में हम माँ बाबू को तरफ आंख फिरो। सैरू फंडा ने के हम सब काम करो, घर फंडा में माँ बाबू को तरफ आंख फिरो। और बैरनी के हम लोकर जूतों को चश्मा छिराऊं, बैरनी के हम लोकर जूतों को चश्मा छिराऊं। अब का लगान छुई, थोड़ा भूख भी लगी कि अब टाइम। अन्न की कोठी श्वास के प्राणी, चिरंजीवी रहे मेरी गेरी ठकरानी। अन्न की कोठी श्वास की प्राणी, चिरंजीवी रहे मेरी गेरी ठकरानी। दो फूल खिले और दो हृदय मिले, दो फूल खिले और दो हृदय मिले। दो सपनों ने श्रृंगार किया और दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। अब मैं आपको अच्छा सुनो एक छोटा सा भजन। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीते जाई, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीते जाई, बातों में बीते जाई, रातों में बीते जाई। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीते जाई। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल, गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। घर दंडों में लगा हुआ है जो पुलहों का बैल, तेरी जीवन की अभिलाषा बातों में बीते जाई, तेरी जीवन की अभिलाषा बातों में बीती जाई। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाई, तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाई। धन्यवाद। मैं अब छोटा सा पेश करूंगा, टाइम है। धन्यवाद पवन भैया। भैया अपने विचार से जो बोली अच्छी लगी और कुछ नया सृजन भी करी, अपना कविता
तो मैं ये कार्यक्रम में देख भाई मन की जो नहीं है, कोई मन की कुछ आराम कहीं बैठे, कोई को जब करना लगे, और एक हमारा समाज क्या प्रेम कहीं बैठे यार, क्या प्रेम की पी लगनी कथा बाता बोलनी होगी, क्या कविता सुनाने लगी। तो पेपर में एक छोटी सी कविता सुनाऊं कि महलों करे राजा खंजे का खाए खाजा, जब वक्त पड़ी तब बड़ माजा मान, सोना का 100 रुपयों का रह ढेर, जब वक्त आए तो हिरीन बिन पान, जब वक्त आए तो हिरीन बिन पान, घनी रिश्तेदारी खूब रही बेटा बुआरी, जब वक्त पड़ी तो पानी बिन पान। तो मन की कतगड़ा कोई कतगड़ा करने आओ, कोई कतगड़ा अब कर्म गति जिसका जैसा किया हुआ है वही सामने आता है। तो धन्यवाद मेरे कविता कथाएं। और आगे में शायद हमसे प्रसाद डिमरी जी अगर प्रस्तुत तो अपनी कविता करो, नहीं तो फिर शास्त्री जी है खंडोड़ी जी। खंडोड़ी जी आप भी अपने उद्बोधन कुछ करना चाहते हैं तो आओ, आपका स्वागत इस पटल पर। भाई जी आ रखे हैं, भाई जी को बोलो। हाँ आओ गुरु जी, स्वागत है हमसे प्रसाद डिमरी जी का। पहले तो थोड़ा ऑप्शन रहे, मैं पहले पुकारी गाल तो। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? थैंक यू भाई। सभी भाई बंधु दीदी बोलियो सायकालीन की जय सिया राम। आप लोग कुशल वाला, मैं भी कुशल। भाई जगमोहन एक कार्यक्रम का उपलक्ष्य में सभी जो मेरे परिवार का सदस्य जुड़े सब हार्दिक दिल से बधाई। एक सराहनीय कार्य यू निस्वार्थ भाव। सब चीज बार बार मिल सकती है लेकिन ये मानव जीवन बार बार न मिल सकता। हमारा महापुरुषों ने बताई पुनर्वित्तम पुनर्मही एतत् सर्व पुनर्लभ्य न शरीर पुनः पुनः। धन भी कमाई सको एक बार, नहीं को फिर कमाई सको। पृथ्वी जमीन बिकेगी एक बार, दोबारा खरीद सको, लेकिन ये मनुष्य को शरीर बार बार न मिलनो। तो यही जीवन को लक्ष्य वही चाहे आनंद की प्राप्ति, और आनंद परमानंद को जब चिंतन करला तब आनंद की प्राप्ति होली। तो आओ सबसे पहली अपने इष्ट देव प्रणाम करो। ताई के बाद माँ यमुना जो हमारी रवाई घाटी की सभ्यता की एक प्रमुख स्रोत, हमारे बुजुर्ग का लिया है ना रवाई का तरफी। माँ यमुना का किनारा, जल सभ्यता को पहली स्रोत। तो रवाई में हम लोगों ने जन्म ली। रवाई मानिए का रोम रोम रम्या भगवान, भगवान कण कण में व्याप्त कर। और रोतेली रमाई हमारी जन्मभूमि बोधा, यमुना माई का पुत्र हम हिमालय का गोद। क्या जो भारत को भाल अच्छे उत्तर दिशी देवतात्मा हिमालय। हमारा रवाई में उत्तराखंड में देवताओं की आत्मा हिमालय का स्वरूप में विराजमान। तो आप हम सभी सौभाग्यशाली कि हम ये जन्मभूमि में जन्म लेने को सौभाग्य मिली। तो भाई आज लिख तो नहीं पाया, मैं यात्रा में चल रहा हूं। मैं भी पानीपत से वापस यमुनानगर पहुंचा हूं अभी, तो क्षमा चाहूंगा। यहीं पर मैं आप लोगों को जय शुभ संध्या कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, उपदेशात्मक क्यों मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ। और आपने हमेशा ही हम कुछ न कुछ उपदेश दी, पर तुम अर्धगड़े छोड़ रहा हूँ तेरे छोड़ू सुना नहीं। पांच कविता जयप्रकाश के तगड़े भी छोड़ू तीन सुनाया अपनी कविता। हाँ हाँ तेरे स्वागत। तो ये पहाड़ पर जते उठाई गई बात में एक छोटो सा गीत सुनाओ है। बिल्कुल। पहाड़ यूचा उत्तराखंड, यूच हमारू पहाड़, यूच हमारी जन्म भूमि, यूच हमारू हिमाल। घोड़ी भी चैंदी भैंसी भी चैंदी, ईचा दूधा की सार, छा दूधा के मठा लगोणी, मक्खन भरणो मजादार। भेड़ा बेचैनी
बकुरी बीचेंदी ये जाऊना की सार काई शेती उना की चोरी बनाणी काई सूतड्या चोड्योदार चौपुरी हटारी छजुमा पटारी जौर लाग्या चा कोठार सापत लुआ के सांगल टांगीच्या बिचमा घंडोली कोरा उत्तराखंड प्यारो उत्तराखंड युच हिमालय पहाड़ इच हमारी जन्म भूमि युच हमारो गढ़वाल युच कुमाऊं गढ़वाल। धन्यवाद। और एक बात, मैं कोई शास्त्री जी जुड़े खंडूड़ी जी शायद हमारा दाएं साइड न हो, तो खंडूड़ी जी आपका स्वागत है। यदि आप उपस्थित हैं तो अपनी प्रस्तुति सादरी पटल पर दर्शकों। चलो शायद अनुपस्थित, तो चलो मैं ये कार्यक्रम इसलिए धरना लिए कोई की कविता सुनाओ तुम बेटा। कल की हम देखे सुखी सुखों को अनुभूति करने लगे कि दुनिया सब सुखी होने लगे हमारे मिशी जना में भी सुखी के बात करने, पर भाई कुछ ये भी बात कि कोई ना सुखी है दुनिया माँ दुनिया दुखियारी, कोई कहे ना भाग जो झो न झुराई, बैठे हम बेशक पर झो झुराई कुछ न कुछ सबको पढ़ाई दी पड़ी। कोई ना सुखी है दुनिया माँ दुनिया दुखियारी, कोई कहे ना भाग जो झो न झुराई। मन की तरह मन की जून गाम न छोड़ी, मन की तरह मन की जून गाम न छोड़ी, औसी पूर्णवासी राव के तू आऊं बौड़ी। दुनिया भट्याओं पर न सकता कोई बिछड़ाई, कोई कहे ना भाग जो झो न झुराई। न बटेन तरा छोड़ चमार का बच्चा, छोड़ चमार का बच्चा, परसों को रण तो वही न जते को समया। डोकरी की पुंगड़ी की आम भी हवाई, कोई किने रही भी आम अपनी बताई, कोई किने रही भी आम अपनी बताई, अपनी बताई। एक जो ना अपनी अपनी बताई सी एक भी नहीं रही, कोई कहे ना भाग जो झो न झुराई। भगवान ताई चाहो ठगाणो, भगवान ताई चाहो ठगाणो कि क्षमा करें तो सी पहली यख कई बहुत आए नाड़ी, तो सी पहली यख कई बहुत आए नाड़ी, जो न कभी अपना खातरी कोई भी न गाड़ी, जो न कभी अपना खातरी कोई भी न गाड़ी। सी बीमारी नांगा करी सौ जवाई, कोई कहे ना भाग जो झो न झुराई। तो ये कविता समापन हुई। और अगर एक बात जयप्रकाश जी या कुलवंती बहन जी आप लोग सुनाना चाहो, और अन्य भी हमारा जो विशेष सुनने वाले लोग जो बैठे हैं ये भी दर्शक एक भाव में बैठे हैं सी, अगर आप लोग भी कुछ सुनाने की बात रखो कोई कविता वगैरह तो आप लोग भी सादर आमंत्रित। और न देर फिर मैं आपने चला होता तो मैं आपसे आज्ञा चाहूं कि अगर मैं जो मौका तो मैं फिर बोलूं कि भगत के हीरा समाल मन की, भगत का हीरा समाल भगत कमान को आयु रे, भगत के हीरा समाल मन की भगत कमान को आयु रे, भगत ने छोड़ भगत की ताकत सुचोला मन की को पायु रे, भगत ने छोड़ भगत की ताकत सुचोला मन की को पायु रे। 2 4 10 10 की तेरी जप्पी मने से मारी के सारी तू, ये जिंदगी की करी गए खूणू मान्य माथी होएगो भारी तू। 2 4 10 10 की जप्पी तेरी वासना तृष्णा जो हमारी पंच विकार, तो यू मैंने खोई चेंद वाला हटायूं आड़ियों तुझू को बाड़ियों, न बैठत्यूं का तिवारियों तू, भगायूं बैरू तुझू को घेरियों, न टेरियों की चौवारियों तू। हमारा अंदर से जी वासना तृष्णा हो तो यूं हम कम से कम न कनो अगर हमें को पक्ष तो हम ते पाप से बच दे रहो। भली भलाई जो कुछ हो पाई हरामी की त दानी भी न खानी जी, जोलाई झुंतड़ी पवित्र पगड़ी न हो लंगोटी बिरानी जी। अपनी जो लेखांतरी जाने वही सी भली और वही का जा चिकांतरी मिला तो तेसी कोई हमारा हित ना हो। जोलाई गुदड़ी पवित्र पगड़ी जो अपनी न हो बिरानी जी,
न कोई की कोठी न कोई का बंगला न घोड़ा गाड़ी तुम्हारी, तू भी नहीं तेरू तेरू तो क्या कोई जो मान भारी बीमारी, तू भी नहीं तेरू तेरू तो क्या कोई जमान तो भारी बीमारी, सुखी सुजे न सरी न करी न बात का बातू कभी पड़ी, हटाई कटाई के चलाई जा अपनी तो अंत मां धोखा खाने पड़ी, हटाई कटाई के चलाई जा अपनी तो अंत धोखा खाने पड़ू, ठगों की टोली जोता न झोली जरा सी भी चूक जो हो पड़ी, इजा तेरी देसु देसु का सब पड़ी अपड़ी अपड़ी, ये राजनीति सदै की रीति कत्यों न हारी कत्यों न जीती, दुई चार दिन तरे ठाट बाट पर अंत मां बीतना बीती, दुई चार दिन तरे ठाट बाट पर अंत मां बीतना बीती, वो लालू हो चाहे वो लालू न खाए हो चारो चाहे राहु न खाए हो अकल की मार, सबों को सियाणों सु मोदी दादा जुजाना सबकी सकल की सार, सबों को सियाणों सु मोदी दादा जुजाना सबका सकल की सार। तो मैं ये कविता आप लोगों को समक्ष रखी और समय को खैर कोई अभाव ना, तो मैं फिर एक बार सुरेश भवानी जी, आप अगर अपनी कोई बातचीत रखनी चाहो, अपने कोई गीत धरना चाहो तो सादर आमंत्रित ये पावन कीर्ति पटल पर। चल सूपी दौड़ी भी अकल तो नहीं कोई आपका कर चलो बिजलान भाई जी चाहो रखनी कुछ ना ना कुलवंती यार बिजलान भाई जी कोठो बोले ना तो मैं कुलवंती दीदी ठीक बाली तुम बोलो तब बोलो समय रहा तब मैं भी बोल तो ठीक है। तो मेरी कोरोना के टाइम पर लिखी कविता ये, यदि कोरोना आए तो तदी छोरा करत परेशान स्कूल बैठी पूछा था कि मैडम कतरा खुली स्कूल, तो ते पर मैं एक आपड़ा ते शब्द पर लिखी कि मैडम कतरा खुला स्कूल, मेरी कविता की शीर्षक कतरा खुला स्कूल। स्कूल का छोरा पूछो कि मैम कतरा खुला स्कूल, स्कूल का छोरा पूछो कि मैम कतरा खुला स्कूल, आमो तो किछ ना याद अब हमारी पड़ गई भूल, आमो तो किछ ना अब याद हमारी पड़ गई भूल, बिना स्कूल में पढ़िया गुरु ज्ञान को खाना आलू, बिना स्कूल में पढ़िया गुरु ज्ञान को खाना आलू, सुधी पास हो किनका लाभ जब किछ ना आलू, तदी बोली कि पेपर पापर किचन कर दो सीधा आगू बढ़ाओ, तो छोरा बोल रहे हैं कि बिना स्कूल में पढ़िया गुरु ज्ञान को खाना आलू, सुधी पास हुई किनका लाभ जब किछ ना आलू। अब पौर तो पुण्य झेल गए, ये दोबारा कोरोना की बात ही, तो छोरा बोले कि पौर तो पुण्य झेल गए पर अब न सकते झेली, पौर तो पुण्य झेल गए पर अब न सकते झेली, न पढ़ने बोल दो मन न खुल के सकते खेली, बच्चों ले न पढ़ने बोल दो मन त्यों को न खुल के सकते खेली, मोबाइल फोन चला क्लास, मोबाइल फोन चला क्लास मुई और मेरे बाला पढ़ो, मोबाइल फोन चला क्लास मुई और मेरे बाला पढ़ो, एक का वक्त ऑनलाइन काम आ तो दुया लड़ो, एक का वक्त ऑनलाइन काम आ तो दुया लड़ो, लड़ाई झगड़ा में मोबाइल टूटे नहीं अब करम करनु काम, लड़ाई झगड़ा में मोबाइल टूटे नहीं अब करम करनु काम, स्कूल छे न खुलदा अब दुया करो आराम, स्कूल छे न खुलदा अब दुया करो आराम। मेरे माँ बाप गरीब, बच्चा बोल रहे हैं कि मेरे माँ बाप गरीब, वही को मोबाइल को खाना ले आला, जब ले आला मोबाइल तो पेटों को खाना खा ला, अब करने कमाने तो किसी ना कोरोना में तो सी बोलो कि जब वही को मोबाइल ले आला तो पेटों को खाना खा ला, तब बच्चा भगवान की प्रार्थना करने कि हे भगवान मुक्त तो खेलिए तय आप खेल, कि हे भगवान मुक्त खेलिए तय आप खेल, अब सब परेशान हो गए, खोली दे मत अपनी जेल, खोली दे मत अपनी जेल। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, आपने कोरोना के समय पर जो वास्तविकता रही ते पर बच्चों की वास्तव में तने शिकायतें एक वास्तव में ऐसा हुआ है, तो मैं फिर 2 मिनट की अपनी एक छोटी कविता सुनाऊं, ते के बाद जयप्रकाश जी
और फिर तक समय तो होने लगे। चलो बीरवान जी सुना दो। सुरेश भी आएगी, सुरेश अब ना आता टाइम, अब 8 बजे आई है। आप सुनाओ बीरवान जी। अरे आप ही सुनाओ, अब हो गया तब टाइम ना। चलो ठीक, तो मैं एक छोटी सी कविता, अब तुम सजग चाहो करना, कल की चुनाव टाइम आने वाला हुआ तो तेरी जरा सुनी गले आना कि वोटर भाइयों सावधान, अपना अपना वोट को ध्यान ध्यान, पाँच के फिर नो छोड़ी दो, काली बताओ बांधर बड़े भेव। चुनाव का रणसिंह बजाना रहेगा, नेताओं का सैनिक सजाना रहेगा, दारा को पेटियों को प्रबंध होएगो, खटी वालों भी एडवांस देगो, नेताओं का मुनीम प्रकट होएगा, खर्चा को हिसाब बताना रहेगा, पेट उखाड़ो भी सामने आएगा, मुर्गाओं की पलटड़ भाषण रहेगा। हाँ, औजी को घटियाओं का श्यान इंद्रो, नेताजी पसवा है ये किंद्रो, दिन की भूख न रात की नींद, मीटिंग पर मीटिंग घेरेंदी, मीटिंग होंदी, बड़ा बड़ा होशियार बेरोजगार, समिति गठित कर द विचार, सदस्य मनमा लिखंद नाम, अध्यक्ष मंडली पेटू प्रधान, लाखों घुटियाली डिग्री न पांद, कौड़ी से कौड़ी भी बैरनी छादी, गरीब जनता को हक से निजो न, काले के दम काल कदम बाटी भी बाटा भी बाड़ी, गरीब जनता को हक भी छीनी होना, काल कदम का बाटा भी बाड़ी। तो आगो जो चुनाव आने ये मैं सब सतर्क रहे आन ठगाया ना, काली की रण सिंह भी सिंह सुने ना दूर तो ये उन्ना जी गया आनो, और मुर्गा भी बेसी का भाषण क्या मत भी आने वाली है, और दारू की पेटियों को प्रबंध भी पहले हुई वो एडवांस दी गए नो। तो इन चीजों से दूर रहने की मैं आप लोगों से अपील करता हूं, और शायद अब समय होएगा तो अभी मंच में आदरणीय जोशी जी बिड़ सौंपो। जोशी जी आओ और अब मंच संभालो और आगे की कार्यवाही अपनी जारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रावत जी, आपका बहुत आभार बहुत सुंदर संचालन के लिए। और रवाई भाषा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज का यह 7वां अंक बहुत ही शानदार ज्ञानवर्धक रहा, और हमारे इस पटल पर जगमोहन रावत जी की कविताओं के साथ सुरेश भवानी जी के गीत, जिसमें ऐजा पहाड़ घूम जा पहाड़, स्वर्ग छू में धरती मेर पहाड़, और इसके बाद कुलवंती दीदी ने कोयनन ने बोली, और कतरा खुला स्कूल, उन्हें कोरोना पर भी एक बहुत सुंदर रचना सुनाई, और पंडित अनुसुईया प्रसाद जी ने कृपा की, बहुत सुंदर उनके विचार सुनने के लिए मिले। आदरणीय पवन सिंह चौहान जी ने बखता बाता, और एक बहुत सुंदर भजन तेरी हीरी जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बहुत सुंदर रहा। समय कम है। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए दीदी ज्योति शाह जी रानीखेत से हैं, डॉक्टर निर्मल पंत जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, और हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से, और भिकिया सैन से आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत अभिनंदन और स्वागत है आप सबका। संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ सभी कृतिकारों को। स्वागत है। माइक खोलिए सर, माइक। मैंने आमंत्रित किया है कि आप कैसा ये कार्यक्रम लगा, एक हफ्ता भर आप लोग भी इसके साक्षी रहे हैं रवाल्टी भाषा के, और ये आपको ये भाषा उत्तराखंड की मोहिली भाषा कैसी लगी है, और इसकी कुछ अनुभूतियां जरूर आप हम तक पहुंचाएंगे। स्वागत। आदरणीय पंत जी, आदरणीय हसमुख जी, और हमारे आदरणीय ज्योति दीदी हैं, आदरणीय आपसे भी निवेदन है कि आपको कैसा लगा, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कि अगले क्रम में फिर इस बात। चलिए मैं थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ। मैं कुछ बहुत सुन रहा हूँ, बहुत समझ में बहुत कुछ आ रहा है, कुछ शब्दों का जो हुआ है वही बैरियर है, बाकी भाषाओं का भाषा बहुत समझ में आ रही है। कुलवंती बहन जी का बड़ा अच्छा लगा, संप्रेषण बहुत बढ़िया लगा। कुछ एक आध शब्द कहीं पर, बल्कि मैंने एक बार पूछा भी तो उन शब्दों के कारण, क्योंकि उसका पूरा हर बार वही शब्द आ रहा था, तो उसको के अवरोध के कारण उसका जो तारतम्य है वो मस्तिष्क में नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं वो
उनकी अभिव्यक्ति, उनका अर्थ समझ में आ जाए, तो बाकी भाषा में व्यावहारिकता में और जो भावभूमि है वो एक सी लग रही है। उसमें कोई हमारे कुमाऊनी भाषा में, इधर गढ़वाल की कुछ भाषाएं, और गढ़वाल की वजह कुमाऊं में भी हमारे कई जगहों की भाषाओं में बहुत अंतर है। कोस कोस में बदले पानी, 3 कोस में बानी। तो ये वो है, लेकिन मजा आ रहा है उसको सुनने में, क्योंकि ध्यान से सुनने करके अर्थ भाव तो समझ में आ रहा है, लेकिन किसी स्थान विशेष पर उसका अर्थ क्या होना चाहिए, उसका मजा और उसका आनंद और तभी आएगा कि उसका पूरा शब्द समझ में आ जाए। तो जैसे कि एक बार उन्होंने भी, हमारे खिलानंद जी ने भी कहा था, तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि उसकी वो बता दें, जो सारांश बता दिया जाए कि ये चीज है, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। माइक बंद है, माइक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंत जी। सभी विद्वत जनों को मेरा हृदय से चरण स्पर्श, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दिन जब सुना था तो भाषा का नाम ही सुन के लगा था कि शायद कोई बिल्कुल अपरिचित भाषा होगी जो शायद पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे सुनते गए, क्योंकि इस बीच मेरे वहां मेहमानदारी बहुत हो रही है, हस्बैंड की तबीयत खराब है, तो कोई ना कोई देखने के लिए आ रहा है, तो बीच बीच में जुड़ नहीं पाई, लेकिन जितना भी जुड़ी तो मुझे ऐसा लगा वही मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। लग ही नहीं रहा था कि कहीं से कहीं तक कुमाऊनी से कुछ मुझे अलग लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अगल बगल जैसे बिल्कुल सेम लग रहा था कि कहीं पर जैसे उन्होंने कहा, भी निर्मल जी ने कहा था ना, कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे देख रही थी मैं, जितने भी हमारे विद्वत कविजन है उनके भाव मुद्राएं देख करके समझ में आ जा रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो दिल को दिल की राह होती है, तो कवि हृदय दूसरे हृदय को जरूर पहचान लेता है। वही वाली बात है कि वो स्नेह, वो प्यार, वो लय, वो सुर, वो ताल जिसने हमें ये हफ्ते तक बांधे रखा, उसके लिए हृदय से आपकी आभारी हूँ, और आशा करती हूँ इसी तरीके से मोहन दा के सानिध्य में ये अनमोल क्षण हमारी जिंदगी में बार बार आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। धन्यवाद दीदी। मैं आदरणीय शाह जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, और आपकी इस उपस्थिति को नमन करता हूं। और हमारे इस बीच जुड़े हैं बिष्ट जी, हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं। आपका आशीर्वाद जरूर हमको रोज मिलता है। तो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे इस भाषा के क्रम में। बिष्ट जी के उसमें कुछ दिक्कत है, शायद वो खुल नहीं रहा, उनका आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है। तो चलिए, बहुत ये जो हमारे इस पटल पर इस पूरे सप्ताह में अतुल सिंह रावत जी भी जुड़े, लेकिन उनके हम कुछ सुन नहीं पाए उनको। वो फौज में थे, उनकी अपनी प्रतिबद्धता भी होती है, अपनी ड्यूटी के उसमें शायद है। और उसके साथ ही हमारे खिलानंद बिजुलवान जी ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ इस पटल पर रवाल्टी भाषा की दी हैं। और इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए हमारे दर्शन सिंह रावत जी का भी बहुत आभार और धन्यवाद। और पटल पर हमारे जयप्रकाश जी जुड़े रहे, और आदरणीय इस पटल पर हमारे आदरणीय राणा जी भी कल जुड़े थे इस कार्यक्रम में, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे रावत जी का विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि भाषाओं का यह साप्ताहिक क्रम है, तो अगला जरूर आपके 2-4 भाषाओं के क्रम के बाद आपका फिर पुनः पुनरावृत्ति होगी इस कार्यक्रम की। तब तक आप खूब लिखें, और इन नए विषयों को, प्रकृति चित्रण है, हमारे भजन हैं, आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में, देवताओं के बारे में, बाल केंद्रित रचनाओं के बारे में, नारी विमर्श पर, बालिका शिक्षा पर, प्रदूषण पर, और कुछ भी जो एक विषयों की कमी नहीं है, विभिन्न विधाओं में लिखा जा सकता है। और इसमें आप गद्य सृजन भी करें, इसमें यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, डायरी लेखन हो सकता है। इसके साथ ही उपन्यास शुरू करें, अपने कहानियों को रचना शुरू करें। देखिए, भाषा समृद्ध होती जाएगी। वो तभी होगी जो मुट्ठी भर लोग होते हैं वही बदलेंगे इस समाज को। और वो अगर मन बना ले, वो मन बनाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। और वो करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते। इस दिशा में बढ़ने वाले चुनिंदा लोग हैं। और मैं
इस पटल के माध्यम से हमारे जो हमारे राजनीतिक सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि राजनीति अगर चाहे तो ये चीज़ें जल्दी अपना प्रभुत्व पा सकती हैं, लेकिन ये इग्नोरेंस जो है वो कहीं पीछे छोड़ देता है इन सारी चीज़ों को। तो इस चीज़ को संरक्षित करने के लिए हम सब लोग कोशिश करें कि नई नई चीज़ें आए और आपकी भाषा की जो चीज़ें, जो मूल तत्व है उसका अनुवाद करना लोग शुरू करें अपनी भाषा में, अंग्रेजी में हो, जापानी भाषा में हो, उड़िया में हो, केरला में हो। वो तब होगा जब कोई मूल तत्व आपकी भाषा में हो। भाषा ही बाध्यता नहीं है, लेकिन भाव है। अगर भाव अच्छा है, भाव प्रवणता है उसके अंतर्गत और विषय वस्तु अच्छी है, तो उसका अनुवाद स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस स्तर की रचना को हमें लाना पड़ेगा, समाज को देना पड़ेगा। उसके लिए जैसे हमारी कुलवंती दीदी ने कहा कि मैं रात को 12 बजे से 1 बजे तक लिखना शुरू करती हूँ, 3 बजे भी बज जाते हैं उनको। ये है एक कुछ समाज को देने की जो चिंता है और अपने ये त्याग है, यह अपने सुख को और चैन को और अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए हम समाज के लिए एक कर के छोड़ने की जो हमारी मंशा है, यह पूज्य है, स्तुत्य प्रयास है। तो इसमें अपने कर्म पर डटे रहें, यही मेरा सबसे निवेदन है। और बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इस पटल पर विभिन्न कार्यक्रमों में जब भी समय मिले आप जरूर 7 से 8 इसी लिंक से जुड़िएगा। और बाकी बाल केंद्रित रचनाओं को जरूर मुझ तक भेजिए कि ज्ञानार्जन के माध्यम से वो और लोगों तक पहुँचे, उनके बच्चों के ग्रुप तक जाए। और आज नहीं तो कल कभी न कभी देखने वाले, सुनने वाले जरूर सोचेंगे कि यह भी एक ग्रुप था जो इस समाज को कुछ दे गया। तो आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद करता हूँ। समय हो गया है, तो कल के संगीत के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। विशेष आभार हमारे संचालक महोदय जगमोहन सिंह रावत जी का। उनने पूरी तन्मयता से इस पटल पर अपनी रचनाओं को रखते हुए हमारे उदीयमान रचनाकारों को भी और जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सबको उन्होंने एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए इस पटल के इस साप्ताहिक कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया। बहुत आभार दीदी कुलवंती जी का, आभार दीदी ज्योति जी का। उनने अपने पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए इस पटल पर अपनी उपस्थिति देकर, आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। और आदरणीय विजयमान शिव को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृपाल जी का आभार, डॉक्टर निर्मलपन जी का और हसमुख जी का, अनुसुईया प्रसाद महोदय का, और हमारे पटल पर जुड़े हुए इस सप्ताह भर में जितने लोग भी जुड़े सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हुए कहता हूँ प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रेवाल्टी। सबको प्रणाम, जय हो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबको प्रणाम।